जय हिंद क्लास। कल कुछ कर रहे थे हम लोग। हाँ भैया। सर्कल। चलिए खींचेगा सर्कल। 6 7 8 पार्ट। 7 8 पार्ट जाएगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं सबसे लास्ट में। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन joining द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ध्यान समझना, हमसे ये बोला गया है कि दो इक्वल कॉर्ड है हमारे पास। क्या है? दो इक्वल कॉर्ड। सेम ऐसे ही फिगर बना लीजिए। एक मिनट। दो इक्वल कॉर्ड है हमारे पास। ठीक है ना। समझते रहिएगा। टू इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर क्या करते हैं ये? इंटरसेक्ट करते हैं। हमने इंटरसेक्ट करा दिया, सेम वही तरीका। ठीक है ना। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन द सेंटर मेक्स द इक्वल एंगल। ध्यान समझना, हमसे ये बोला कि ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्शन वाला, ठीक है ना, सेंटर से जो एंगल बनाएगा मेरे भाई, सेंटर से जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल सेम होगा। ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है ना। सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? सेम बनाएगा। ये हमको क्या करना है? अरे यार, इक्वल एंगल में एक कॉर्ड, सॉरी, यहां पे एंगल सेम बनाएगा। फिर से क्वेश्चन फिर से पढ़ो मेरे भाई। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर मेरे भाई जो क्या है? दो इक्वल कॉर्ड है। ठीक है ना। इंटरसेक्शन विद इन सर्कल के अंदर क्या करते हैं? ये इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब लाइन जहां पे ज्वाइन होती है इंटरसेक्शन पॉइंट पे, टू मेक, सॉरी, टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल फ्रॉम द कॉर्ड। मतलब ये जो लाइन सेंटर से कॉर्ड पे आके ज्वाइन होती है, ये सेंटर के अकॉर्डिंग इक्वल कॉर्ड बनाती है। ऐसा हमको प्रूफ करना है। इक्वल एंगल बनाती है, सॉरी, इक्वल एंगल बनाती है कॉर्ड पे आकर के। नहीं बुझाया? बुझाया? देखो फिर। इसको ले लो ए, बी, और ये हो जाएगा सी, और ये डी, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा एन। ये क्या है मेरे भाई? 90 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैसे? एंगल एंगल साइड, आरएचएस से, क्योंकि ये इससे इक्वल डिस्टेंस में है। इक्वल डिस्टेंस में, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो जाएगी। तो ये कॉमन हो जाएगा। ये 90 डिग्री। प्रूफ कर दीजिए, आइए देखते हैं। ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, कोई दिक्कत? चलिए। जो ओ एम है वो किसके बराबर है? ओ एन के। कहाँ है? हाँ, ए बी एंड सी डी आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोई दिक्कत? बढ़िया। आगे एंगल ओ एम ई बराबर हो जाएगा एंगल ओ एन ई के, किस से? ईस्ट 90 डिग्री। और ओ ई बराबर, ओ ई हो जाएगा, कहाँ है भैया? कॉमन हो जाएगा। ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एन, किससे? आर एच एस से। बोलो। अगर ऐसा हो गया तो एंगल ओ ई एम, एंगल ओ ई एम किसके बराबर हो जाएगा? ओ ई एन के, किससे? सीपीसीटी से। यही प्रूफ करना था हमको। नहीं समझ में आया क्या? ये तो इजी था। हाई सिंपल। इसके बाद वाला और इजी है। अगर आप देखते हैं आंसर आ जाएगा। इसके बाद रेशम सलमान है ना उसके, इस बात, हाँ, ये वाला क्वेश्चन बना, रेशा सलमान के बाद वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। दोनों क्वेश्चन ठीक है। आगे चले। हाँ भैया। बिठा दे इसको।
क्वेश्चन नंबर कौन सा वैसे थर्ड ना, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैथ की किताब क्लास नाइन्थ है, एनसीईआरटी, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब बताया था हमने, दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो मेरे भाई, सेम हो। ठीक है, बना दीजिए। पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ये सर्कल हो गया, इसके ऊपर एक और बना दीजिए, ये दो हो गए, सेंटर इनका क्या हो गया मेरे भाई, सेम हो गया। ठीक है ना, सर्कल विद द सेम सेंटर, द सेंटर, सॉरी, विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी बराबर सी डी, सी द फिगर। अच्छा फिगर दे रखी है, बढ़िया है, फिर खींचिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, यहां तक कोई दिक्कत? एक काम करो ना, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, क्या डाल दो, इसको नाम दे दो एम और इसको दे दो ओ, यहां तक कोई दिक्कत? ये लाइन एल है, कौन सी है ये, एल है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई, नहीं है? क्या समझना, ओएम जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पे, बोलो। अगर ऐसा हुआ तो क्या जो बीएम है वो सीएम के बराबर होगा? कहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द, चलिए अब ध्यान समझना, जो ओएम है वो फिर से परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन एल पे। अगर ऐसा हुआ तो क्या जो एएम है वो डीएम के बराबर है? कहा है भैया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द, होमवर्क करके नहीं है क्या आप? हाँ, तभी इसे एकदम गंदा शक्ल बना के देख रही हैं, क्योंकि आपको बुझा ही नहीं रहा क्या चल रहा है। बुझा रहा है, बहुत बढ़िया बुझाता है बहन, एक लेक्चर बस यही और बुझाएगा, कल से नहीं बुझाएगा ये। फिर मारेंगे आज, रुक जाओ। चलो ध्यान समझो, इसको ले लो क्वेश्चन वन, इसको क्या ले लो मेरे भाई, क्वेश्चन वन, और इसको ले लो टू, बाई इक्वेशन वन एंड टू। अच्छा प्रूफ क्या करना था, ये तो पढ़ो ही नहीं किए थे, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको प्रूफ करना था। एक काम कीजिए ना, ए एम से बी एम को माइनस कीजिए, ए एम माइनस बी एम, और डी एम माइनस सी एम, डी एम माइनस, देखो ध्यान से, ये ए एम है, ए एम से बी एम माइनस कर दिए, मतलब इस पूरी लाइन से इस लाइन को माइनस कर दिया, बचा क्या, ए बी आ गया, बोलो। और ये पूरी लाइन क्या है, डीएम, डीएम से सीएम हटा दिए, बचा क्या, सी डी लिख दो, लो प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था, हाँ ये सिंपल। हाँ भरोसे नहीं हो रहा होगा, इतना इजी थोड़ी है जितना इजी बता रहे हो। हमारे स्कूल में भी कराया गया, पता ना क्या दुपन्ना का खिंचवा दिए थे, स्कूल में भी ऐसे ही कराया होगा, फिर दूसरे मेथड से पता, खैर अभी तो फिलहाल यही है मार्केट में। भाई क्वेश्चन वन टू मतलब वन ऑन टू के द्वारा हम इसको प्रूफ कर दिए।
वो आप देख लीजिए बाई क्वेश्चन 1 2, तब भी एग्जाम में समझ जाएगा कि क्वेश्चन 1 2 को इन्वॉल्व किए हैं, वहां माइनस किए हैं। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हाँ, ठीक है, आगे चले। चलिए, मिटा दें इसको। वही स्वतः यही है ना कि मतलब अलजेब्रा मतलब उससे क्या बोलते हैं, एडवांस मैथ से धीरे धीरे स्कूल में समझ में आना बंद हो जाता है। ऐसा होता है, हमारे साथ तो बहुत होता था। जब जैसे एडवांस मैथ शुरू होती थी, बत्ती गुल हो जाती थी, बुझो भी नहीं करता था क्या पढ़ा रहा है मास्टर। मतलब लाइन एंड एंगल ट्रायंगल का, लाइन एंगल समझ में आता था, ट्रायंगल भी हल्का फुल्का आता था। लास्ट वाली क्लास जाते जाते बत्ती गुल मीटर चालू हो जाता था, बस। उसके बाद बत्ती गुल ही रहता था, मीटर चालू रहता था बस। टीचर सिलेबस करा रहा है, हम खत्म कर रहे हैं, करा रहा है, खत्म कर रहे हैं। बाकी ना क्वाड्रेटिक समझ में आता था, ना ही सर्कल समझ में आता था। ठीक है ना। खैर, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, तीन लड़की हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। मनदीप लड़की है? होगा मेरे भाई, बोल दिए तो होगा। है पंजाबी? हाँ हो सकता है, मनदीप पंजाबी में लड़की भी हो सकती है। इन्होंने बोल रखा है तो फिर होगी यार। है, हमको कौन सा जेंडर चेक करना है। चलिए, थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमान एंड मनदीप आर प्लेइंग द गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। यही सब बच्चा है। ये खलीहर है, देख रहे हो, किताबों और एनसीईआरटी वाले भी खलीहर बैठे हैं। ये तो रेशमा, सलमान और मनदीप खलीहर बैठे ही हैं, गेंद फेंकवा रहे हैं इनसे। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमान एंड बिटवीन सलमान एंड मनदीप आर 6 सेंट। सलमा है? अच्छा, यही सलमा कलमा पढ़वा रहा था। चलिए, सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 सेंटीमीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए देखें भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई? फिफ्थ। देखो इसको तुम रेशमा को ए मान लो। रेशमा इज इक्वल टू ए, हाँ, ए। ठीक है ना। सलमा इज इक्वल टू बी एंड मनदीप इज इक्वल टू। चलिए मेरे भाई, सर्कल बनाओ। बना लिए? वो तो हम बनाएंगे, आप लोग कहाँ बनाएंगे ना। आप लोग तो भोज खाने आए, पैसे दिए तो। पैसे दिए मास्टर, जौन करो तुम करो, हम तो कुछ ना करेंगे। मालिक आदमी हैं। आप सुपारी ले लियो मास्टर, तो काम करो। नहीं, सुपारी सही नहीं दिए तुम लोग। इसलिए काम ठीक से नहीं हो रहा। सुपारी सही दिया करो मेरे भाई। सुपारी सड़ी हुई थी। हाँ, अभी थोड़ा सुपारी सही थी इस बार। कभी कभार सुपारी सड़ी निकल जाती है। तो आपकी सुपारी जो थी वो सड़ी हुई थी। खैर, देखो ध्यान से। हम बोल रहे रेशमा, सलमान और मंदिर दोनों इक्वल डिस्टेंस में, वो भी 6 सेंटीमीटर। कितना मेरे भाई? ये रहा इसका सेंटर। ठीक है ना। ये ए, ये बी, और ये सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रेशमा, यहाँ सलमान और वहां मंदिर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, वरना फटाक से माइंड से स्किप हो जाएगा और चल जाओगे। ठीक है ना। चलिए, इसको मान लीजिए पॉइंट ओ। यहाँ से लाइन खींच दी इसके ऊपर, सेंटर यहाँ कर लीजिए, ताकि इसके मतलब सेंटर में ही रहे। ठीक है ना। इसको यहाँ खींच दीजिए, यहाँ जो इसको मिला दीजिए इसे, और इस पॉइंट ले लीजिए एम। ठीक है ना। यहाँ लिखिए इसको 6 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखिए इसको 6 सेंटीमीटर। इसके और इसके बीच की दूरी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, किसके किसके बीच की मेरे भाई?
रेशमा और मनदीप के, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमको फाइंड करनी है। 15 बार लगा के आए हैं। चलिए शुरू करें। देखो सबसे पहले ले लो, बी एम इज द परपेंडिकुलर, बी एम इज परपेंडिकुलर किस पे भैया? एसी पे। उसको छोड़ो, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी ले लो। ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसो सेलस ट्रायंगल। कहाँ है भैया? दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दूसरी चीज, बी एम परपेंडिकुलर है किस पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? चाहे आप ये बोल दीजिए, चाहे ये बोल दीजिए, जो एम है वो एसी का मिड पॉइंट है। एम एसी का क्या है? कोई बता सकता है रीजन? ओ एम, ओ एम क्या हो रहा है? एसी के ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है। तो यहां लिख दीजिए ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे? एसी पर। ठीक है ना? बोलो। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे है, बी एम इज परपेंडिकुलर बाय, बी एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। हाँ, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, हाँ भैया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे भाई इसलिए होगा, यहां लिख देना इसके बाद एसी एंड बी एम ज्वाइन टू द सेंटर ओ। ठीक है ना? ध्यान समझना। ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये पता है कहां हो गया। हमने बी एम को उठाया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, और बी एम को हमने किससे मिला दिया? ओ से। तो बी एम भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? आगे चले। चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझना। आप यहां ओ ए को ना एक्स मान लो। क्या मान लो? नहीं, ओ एम को एक्स मान लो। ओ एम को क्या मान लो? एक्स। लेट ओ एम बराबर क्या मान लो? एक्स। ध्यान समझ रहे हैं, आपको कुछ चीजें दी गई हैं, रेडियस दिया गया है। क्या दिया गया है? रेडियस। तो ओ ए कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। मीटर दे रखा है, 5 मीटर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या बी ओ भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर। बोलो मेरे भाई, समझ में आया? अगर हमने इस वाले पॉइंट को एक्स ले लिया, तो क्या केवल बी एम जो होगा वो 5 - एक्स हो जाएगा? फिर तो समझो, ये 5 है, ये पूरा 5 दे रखा है क्योंकि रेडियस है, गिवन है हमको ये इतना हमने एक्स मान लिया। तो क्या जो बचा बी एम ये 5 - एक्स हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब आ जाइए पाइथागोरस थ्योरम से। किससे आ जाइए? ट्रायंगल ओ एम ए, ट्रायंगल ओ एम ए। ठीक है? क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस में ओ एम का स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत? ओ ए का स्क्वायर कितना है? 5 × 25। ए एम पता नहीं है, बोलो। अच्छा ओ एम कितना है? ओ एम एक्स है, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इस एक्स को इधर भेज दो, 25 - एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए एम का स्क्वायर। यहीं छोड़ दो इसको। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? बढ़िया। आगे देखें, ट्रायंगल बी एम ए में, कौन सा ट्रायंगल भैया? बी एम ए में। तो ए बी का स्क्वायर, बोलो मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ए एम का स्क्वायर प्लस में बी एम का स्क्वायर। बोलो। अच्छा यहां हम लिख सकते हैं कि बी एम बराबर क्या हो जाएगा? 5 - एक्स क्योंकि अभी निकाला था हमने बी एम बराबर 5 - एक्स। नहीं समझ में आ गया? आ गया? चलिए, तो ए बी कितना है? 6। ये हो जाएगा 6 का
अच्छा इसे मिटा दे क्या, ये वाला जो रामकथा लिखी है पूरी, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब इन द सेंस लिखने के लिए बस जरूरी है, बाकी कैलकुलेशन में क्या ही काम करोगे इसका। अब इसको देख लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको हम। देखिए भैया, 6 का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस में बी माइनस एन कितना है, 5 - x। तो 5 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। ए एम की वैल्यू कितनी है, 25 - x²। रख दें, बोलो, प्लस में ए स्क्वायर 25 प्लस में बी स्क्वायर x², माइनस 2 × ए कितना हो जाएगा ये 10x। यहां लिख दीजिएगा ए एम का स्क्वायर बराबर 25 - x², क्योंकि यहीं से हमने इसको पुट किया है। नहीं समझ में आ रहा क्या, बड़े याद देखिए भैया, सॉल्व कीजिए इसको। ये आ गया 36 बराबर 25 कितना हो जाएगा 50। बोलो, ये हो जाएगा 50, और ये x² से x² कट जाए, कितना हो जाएगा माइनस का 10x। इस 50 को इधर भेजो, 36 - 50 बराबर माइनस का 10x। 14 बराबर माइनस का, -14 बराबर माइनस का 10x, माइनस से माइनस 10x बराबर कितना आ गया 14। तो x बराबर 14 बोलो, नहीं समझ में आ रहा क्या, कितना आ जाएगा ये है 7/मीटर। या तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा x की वैल्यू आ गई, अगर x की वैल्यू, अगर क्या ए एम की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बोलो, यही निकाल दें ए एम की वैल्यू। तो ए एम का स्क्वायर क्या था 25 - x²। बोलो, तो 25 कितना है 25, 25 क्या कितना है 25, 25 है 7/5 का होल स्क्वायर। 25 - 49 अपॉन में 25, एलसीएम ले लेना। 625 - 49 अपॉन में 25, 576 अपॉन में 20। ये किसकी वैल्यू आ गई ए एम स्क्वायर की। बोलो मेरे भाई, ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/5, रूट लगा दीजिएगा, यही आएगा। ये तो ए एम की हो गई, हमको निकालनी किसकी है एसी की। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा 2 × AM, क्योंकि इसका बाइसेक्ट वो था, आधा था। एसी बराबर क्या हो जाएगा 2 AM। तो 2 × 24 अपॉन में 5, 24×2 = 48, 48 अपॉन में 5 कितना आएगा आंसर में, कितना आएगा बाबू, 5×8 = 40, 5×9 = 9.5, 9.6, 9.6 ना, 9.6 मीटर आंसर आ गया। अब जहां ना समझ में आया एक बार देख लो इसको, 10-20 सेकंड टाइम लेकर के, 50 सेकंड का आराम से देख के फिर हमको इन्फॉर्म करो समझ में आया कि नहीं आया। तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं खड़े खड़े ही। देख लो आराम से, प्यार भरी निगाह से देखो, एकदम कोई दिक्कत नहीं। हाँ भरोसा थोड़ी है, पहले आंसर वो चेक की, आंसर हिंट दे रखे, आंसर नहीं दिया। हाउ डिवाइड करके चेक करे थे, डिवाइड वो सही है कि नहीं किया मास्टर क्या हुआ, या मेरे भाई या, देखो ये पहले ऐसा आया है, ठीक है ना, फिर यहां से ये ऐसा गया है, फिर यहां से ये ऐसा कोपचम होते हुए है यहाँ आ गया है, ठीक है ना। पहले यहां से निकला था तो उसके जैसा था, धीरे 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 सिकुड़ते 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 मोमो हो गया, मोमो से फिर अनन्या हो गया, अनन्या से फिर क्लास 11th वाली साक्षी हो गया बेचारा, बहुत सक्रिय जगह से होके निकला है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग एसएससी का क्वेश्चन लगाते हैं जब ना, सीसेट वगैरह का, जब प्रैक्टिस होती है, जब प्रैक्टिस चलती है मॉर्निंग में, जब कोई लड़के बोलते हैं ना भैया लिख लो, तो बोलते सर लिखिए क्या, शुरू कहाँ से करे खत्म कहाँ करे, कोई आंसर वहां लिखा, वहां से यहाँ लिखा, यहाँ से यहाँ लिखा है, यहाँ आंसर आ गया, वो टेंशन में, तो शुरू कहाँ से करे। कोई दिक्कत यहाँ तक,
आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन, आज एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन बचा, उसको लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लास्ट में करा के फिर निकलेंगे। मिटाएं इसको। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना। एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो आपको इसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। बताते हैं। द सर्कुलर पार्ट ऑफ द रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्ट जिसकी रेडियस कितनी है मेरे भाई, 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। कॉलोनी में है। तीन बॉयज है, अंकुर, सैयद और डेविड, आर सिटिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। उसकी बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे क्या किए हैं, बैठे हैं। इज हैविंग अ टॉय टेलीफोन। ओहो, छोट साइज का है अभी, ये चल छैया छैया वाला फोन होगा। चलाया आप लोग उस फोन को? हैं, कौन कौन चला, एक बार हाथ उठाना। आप भी चलाई हैं, बढ़िया। हाँ हाँ, पिंक वाला, पिंक वाला है। मामा वामा दिलाते थे अक्सर उस फोन को, हमको तो मामा बहुत दिलाए। चलिए हाँ दीजिए, वो तो आईफोन ही चलाई जब से पैदा हुई। आईफोन के नीचे कोई और फोन चलाया ही नहीं ना। चलिए, हाँ हाँ, बना ना 20 सेंटीमीटर का गोला, इस बार सुपारी बढ़िया मिली। किधर लगा हम जाएंगे। अच्छा है। कोई और नहीं बजाएगा इसको, ठीक है ना, केवल हम बजाएंगे। हैं, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, आज जो निकालती है वही है, जबकि गर्दन दबती तो ऐसे ही आवाज आप भी निकालती है। अनन्या एक बार बताना, अभिलाषा कैसे लिखा जाएगा बाबू? इसको पता है, इसने को अभिलाषा लिखा था। हाँ हाँ, पेट पेटफड़वा सा आता है इसमें तो। बचपन में लोग पेटफड़वा सा बोलते थे, पेटफड़वा तो समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसे बनाओ और पेटवा फाड़ दो। हाँ, एक इसे बनाओ और पेटवा फाड़ दो, इसको पेटफड़वा सा बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को ना अंग्रेजी आती न हिंदी आती, इनको तो उर्दू उर्दू पढ़ाओ। ये बेचारे किसी में नहीं होते। हिंदी मीडियम वाले चलो कम से कम हिंदी तो ठीक से आती है बेचारों को, इनको ना हिंदी ठीक से आती ना अंग्रेजी ठीक से आती। परेशान रहते हैं ये बेचारे। और संस्कृत में पूछो ही मत, रो देते हैं। रिजल्ट बताएगा बहन। हाँ, करना क्या है, जो लिखना है लिखो, उसके बाद पेन निकाल के स्याही छिड़क दो इसे। सही जगह पड़ी तो बिंदी, गलत जगह पड़ी तो पेन बह गई थी। चलिए,
देखिए भैया, अंकुर है मेरे भाई, अंकुर को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है ना। यहां से भाग गए, यहाँ कौन बैठा है यहाँ पे? एक वो डेविड, कौन बैठा है? ये ऐसा वो वाला है ना, क्या बोलते हैं, सीरियल उरियल में होता है, डेविड ओविड टाइप का, डॉक्टर डिसोजा। हाँ, कंपाउंडर डेविड ऐसा करके होते हैं ना उसमें। अच्छा, हमको हॉस्पिटल में सबसे घटिया चीज यही लगती है ना, जब कभी आप किसी को लेके जाएं तो मतलब डॉक्टर बोलता है ना कि काश थोड़ा और जल्दी किए होते। अरे सीधा सीधा बोलना यार, मर गया, काहे हमारा गिल्टी फील करा रहे हो? एक तो हम लेके आए हैं, ऊपर से हमसे बोल रहे हैं कि काश थोड़ा और जल्दी किए होते। आधा घंटा पहले लेके आए होते, 10 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ तो आधा घंटा पहले कहाँ जबरदस्ती लेके आते। अरे तुम बाहर निकलो, बोलो यार सामने वाला मर गया, मर गया, मर गया यार, हो गया, काम खत्म हुआ। थोड़ा और जल्दी किया होता, हमको गिल्टी फील करा रहे हो यार, एटलीस्ट हम थोड़ा जल्दी, हम क्या जल्दी करते उसमें यार। समझ में आया ना, इसे मास्क कर, ही इज नो मोर। किडनी कितने की देखोगी ये बताओ, ज्ञान मत बताओ। 2 लाख की दो दे दो, चलो रखो अपने पास उसको। हाँ हाँ, 2 लाख की 2 किडनी महंगी होती है क्या इससे? कहाँ बेच रहा हो तुम लोग? हैं किडनी उडनी है, देख लो घर वालों, किडनी उडनी बेच रहा है लड़का तुम्हारा। चलिए भैया, हालांकि इक्वी डिस्टेंस में हमको गुरु लग नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि है ये ज्यादा कवर किया है। और ऐसा हमको लग रहा है ना, जैसे हेकरा वाला इसलिए आके चेप दिया गया हो। ना बहन, ऐसे ही लग रहा है ना कुछ, कुछ लग रहा है हमको ये। खैर छोड़ो, जाने दो। ए, रुक जाओ, नहीं रहने दो, अरे छोड़ो यार, ज्यादा तुम लोग लोड मत लो बाबू, क्वेश्चन समझने पे फोकस करो, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं भैया। मान लीजिए ये क्या है, इसका सेंटर है मेरे भाई, क्या है ये? सेंटर है, ठीक है ना। हाँ ठीक तो है, सही है डेविड। 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट 1 मिनट। इसको यहाँ खींच के कर दो, ठीक है ना, और इसको यहाँ मिला दो, अब लग रहा है इक्वी डिस्टेंस पे। है, ए और डी छोटा हो गया। छोड़ ना बाबू, कौन छोटा, बाहर हट। चलो ये हो गया मेरे भाई सेंटर, क्या हो गया ये? सेंटर हो गया, ठीक है ना, सैयद को यहाँ कर दो। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से, हम बोलोगे कि इक्वी डिस्टेंस पे, किस पे है? इक्वी डिस्टेंस मतलब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। हाँ, ए डी और एस कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटर ट्रायंगल, लिख दीजिए, ट्रायंगल ए डी एस इज इक्विलेटरल। सही है स्पेलिंग, TRIA। मोहम्मद तेज ही हूँ। चलिए, कौन सा ट्रायंगल है मेरे भाई? इक्विलेटर ट्रायंगल है, जिसमें जो AD है वो DS के बराबर है, और जो DS है वो AS के बराबर है, ठीक है ना। इसमें बस एक लाइन आप लोग याद रखिएगा, लाइन ये है मेरे भाई, ठीक है ना, कि जो मीडियन होता है, क्या होता है? मीडियन। किसका मीडियन? ये जो AB है ना मेरे भाई, ये AB ट्रायंगल ADS का मीडियन है। मीडियन मतलब इन द सेंस कि DS का मीडियन है ये, ठीक है ना। और मीडियन कभी भी ट्रायंगल को, अगर वो 2:1 में डिवाइड करता है, किस में डिवाइड करता है? 2:, कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये वैल्यू है 2, समझ में आया ना। और यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब ये 2:1 में इसको क्या करेगा मेरे भाई? डिवाइड करेगा, ठीक है ना। यही स्टेप आपको लिखनी है, जो हम लिखवा देते हैं। मीडियंस आर हम बोल देते हैं, आप इसको वीडियो में देख के समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मीडियंस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल पास थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए डी और एस। We also know that the median intersect each other at 2:1
एज ए बी इज द मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, सीधा सीधा लिखो कि ए, हाँ मत लिखो उसको लगा छोट मोटो को लिख लेते हैं, ठीक है ना, बस इतना लिख दो कि ए डी एस का जो मीडियन है वो ए बी है और वो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, बस, और ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब ध्यान समझना, अब लिखो ओ ए, क्या लिखो, ओ ए अपॉन में ओ बी, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2:1, बोलो। अगर इतना कर दिए तो ओ ए की वैल्यू गिवन है, ओ ए क्या है मेरे भाई, रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस, और रेडियस की वैल्यू गिवन है 20 है, कितनी है 20, अपॉन में ओ बी बराबर 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, ये हो जाएगा 2 ओ बी बराबर 20, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 बराबर 10 मीटर, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ए बी की वैल्यू निकालने को क्या करोगे, ओ ए प्लस में ओ बी तो करोगे, ओ ए की वैल्यू कितनी है 20, ओ बी की वैल्यू क्या निकाले हो 10, कितना हो जाएगा ये 30 मीटर, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 30 मीटर, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा क्या ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड है और सेंटर से इसके ऊपर एक लाइन रखी, क्या परपेंडिकुलर होगी, अगर परपेंडिकुलर होगी तो क्या ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बोलो। दूसरी चीज, अगर बी इसका मिड पॉइंट है तो क्या बी इसका भी मिड पॉइंट होगा, नहीं समझे मेरे भाई, अगर इस लाइन को ये डिवाइड कर रहा है और बी इसका मिड पॉइंट है, किसका, डीएस का, तो क्या यही बी इसका भी मिड पॉइंट हम बोल सकते हैं, और यही भी हम इसका भी मिड पॉइंट बोल सकते हैं, नहीं समझ में आया, कहने का मतलब अगर हमें बी डी लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, बी डी, तो क्या हम डीएस अपॉन में 2 लिख सकते हैं, डीएस/2 लिख सकते हैं। अच्छा क्या डीएस/2 को ही हम एडी/2 लिख सकते हैं, फिर से समझो, हमने लिखा बी डी बराबर डीएस/2, बोलो। अच्छा डी, अरे डीएस दिख नहीं रहा क्या, डीएस/2, क्या डीएस की जगह हम एडी लिख सकते हैं, क्योंकि डीएस किसके बराबर है, तो क्या इसको एडी/2 ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे समझिए, यहां करते हैं पहले, फिर हम लोग उसके बाद यहां करेंगे इतनी जगह में, ठीक है, लेकिन करेंगे इस क्वेश्चन। चलिए बनाइए भैया, एडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, बोलो। अच्छा एडी का स्क्वायर पता है, नहीं पता है, यही तो निकालना है मेरे भाई, ए बी की वैल्यू कितनी है 3, 30 का स्क्वायर। अच्छा बी डी को क्या AD/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है, बढ़िया, इसको लिखो एडी का स्क्वायर बराबर, सॉरी 900, 30 का स्क्वायर 900, तो ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, हाँ। अब क्या इसको पूरा उठा करके इधर लेके चले आए, देखो यहां लिखो एडी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर 900, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4 एडी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर 900, तो 3 एडी स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर 900, तो एडी का स्क्वायर बराबर 900 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3, नहीं समझ में आ रहा क्या ये स्टेप, ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर बराबर 3×3=9, 300, बोलो। इसको लिखो 3 × 10 × 10 × 2 ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, देख लो, लिख सकते हैं। चलिए अब ईडी बराबर क्या हो जाएगा, √10 × 10 × 10 × 2 बाहर से अंदर, मतलब अंदर से बाहर क्या आएगा, एक 10 और दूसरा 2, तो कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर, यही फाइंड करना था, तीनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, और तीनों के बीच डिस्टेंस क्या है 20 √3 मीटर, गरीबों भरोसा तो है नहीं, तो चेक करने क्या जा रहे हो फिर, जब हिंट दे रखी है तो 9.3 तो करा ही नहीं, फिर आंसर वो चेक करने कहा जा रही गिट्टी,
चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।